यूज नहीं होता था, और आप कह लीजिए कि अपना लोग थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करते रहते थे, तो इसलिए पहले ज्यादा बीमारियां हुआ नहीं करती थी। और पहले की बीमारियों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी वो बीमारियां ज्यादातर फैलने वाली बीमारी हुआ करती थी। फैलने वाली बीमारी का मतलब मलेरिया, टाइफाइड, बुखार हो गया किसी को, ये सारी बीमारी ज्यादा हुआ करती थी। अब ये मुझे कैसे पता चल गया? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ होगा भाई, कैसे पता चल गया? क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि 90 के दशक में फैलने वाली बीमारी ज्यादातर होती थी लगभग 60%, और आज की जो शुगर, मोटापा, गठिया जैसी समस्या है ये 30%। और अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आज की बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। आज की जीवन शैली की अगर बात की जाए तो आज की जीवन शैली हमारी कैसी है? 40 साल जीने के बाद हमें लगता है भाई साहब बहुत जी लिया हमने तो, और 40 साल के बाद बाकी की जिंदगी के बारे में सोच के हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए हालत कैसी है। ब्लड प्रेशर का दवा खाते खाते इंसान ऊपर ही चला जाता, ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल ही नहीं है। ऊपर से शुगर कंट्रोल करते करते किडनी गया, हाथ पैर कटते जा रहे हैं, शुगर कंट्रोल होने से रहा। तो ये जो हमारे दिमाग में जब ये ख्याल आता तो हम डर जाते हैं। और आज की जीवन शैली है क्यों? खाना, पकाने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ हमने पूरी तरह से बदल दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आज ये सारी चीजें हो रही हैं। आज हमारा जो खाना है, खाना कम जहर ज्यादा, तो हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब खाना खाएंगे नहीं तो भी मर जाएंगे, और यदि खा रहे हैं तो मर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी आपको थोड़ी देर में दे दूंगा कि उसका बीच का रास्ता क्या है। बीच का रास्ता क्या है, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अब देखिए आज की जो बीमारियां हो रही है वो बीमारियां हैं कौन सी? आज की बीमारियां शुगर, गठिया, स्ट्रोक, अर्थराइटिस, अपना जो है मोटापा, ये आज की होने वाली बीमारी है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्या आपको इन बीमारियों से चिंता करने की जरूरत है? क्या हमें इन बीमारियों से डरने की जरूरत है? नहीं चाहिए डरना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। कितने लोग आज तक जानबूझ के जो इलेक्ट्रिक का प्लग होता है उसमें हाथ डाला है जानबूझ के? एनीवन? हीरो कोई है यहाँ पे? अरे मिलेंगे भाई, देखो पीछे देखो ना, तो 4 लोग मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, ये लोग मिले हैं, ये अपवाद स्वरूप है। 99% लोग नहीं डाले हैं। तो मेरा जो प्रश्न है कि हमें इन बीमारियों से डरने की ही जरूरत है, क्योंकि बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। आपने देखा कि आंकड़े कहां पहुंच रहे हैं और हमारी जीवन शैली कैसी हो गई है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा प्रमाण दे देता हूं। केवल आपको मेरी बातों में ये चीज ढूंढना है कि बीमारी घट रही है, बढ़ रही है, बस यही ढूंढना है। आंकड़े याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहले आंकड़े तो सुन लो भाई, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले शुगर पे बात करते हैं। आप सुनिए कि शुगर 2007 में 4 करोड़ लोगों को होता था। 2017 में शुगर लगभग 7 करोड़ लोग, और 2021 आते कितने हो गए? 10 करोड़। शुगर बढ़ा या घटा? 2019 से लेके 21 तक में केवल 2 साल में 3 करोड़ शुगर के मरीज हो चुके हैं, और ये तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हार्ट की समस्या, हमारे मैक्सिमम भाई बहन यहाँ से गांव से होंगे ना? गांव से ही है ना भाई? यस सर। और गांव में लोगों को लगता है कि हमें हार्ट की बीमारी नहीं होगी। ऐसा लगता है? किसको लगता है? इसमें कितने लोगों को लगता है? पीछे एक हाथ उठा हुआ है। चलिए उनको ही आंसर दे देता हूं। पहले गांव में हार्ट की बीमारी 1% लोगों को होती थी, और आज 7% होती है। और शहर वालों की बात करा जाए तो शहर वाले देखो हमेशा आगे रहते हैं, तो हार्ट की बीमारी में भी आगे ही है, 13% पे है। पहले 1-2%, अब 13%। उसके बाद 90 के दशक में हार्ट की बीमारी कितने लोगों को होती थी? 2.5 करोड़ लोगों को, और 16 के बाद सीधा उछाल लेता है डबल, 200%, 5 करोड़। ये हार्ट की बीमारी, आप देखिए ये भी बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारा मोटापा, देखिए जो मोटापा होता है, आपको मैंने बताया कि भारत में मोटापा प्रति 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को मोटापा है। और भारत में अगर बात की जाए मोटापा के आंकड़े, 90 के दशक में मोटापा 2% लोगों को होता था, 2012 में 12%, माफ कीजिएगा 17%, और 2021 आते आते 22%। तो ये मोटापा के भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात की जाए हमारी सबसे बड़ी समस्या
अर्थराइटिस। नाम सुना है अर्थराइटिस का? यस। कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है, उसका नाम है गठिया। अब सुना है? यस। गठिया के आंकड़े भी यही बोलते हैं कि 90 के दशक में गठिया 2,30,00,000 लोगों को हुआ करता था, और अब 19 के बाद से 6.5 करोड़ ये गठिया। उसके बाद जो एक बड़ी समस्या हमारे बीच में है जिसका नाम है अस्थमा। देखिए अस्थमा जो होता है क्या है, हमारे फेफड़े काम नहीं करते, सांस फूलने लग जाते हैं। अस्थमा के बारे में अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग अस्थमा से मरते हैं उसका 42% हमारे भारत के लोग होते हैं। मतलब आधी आबादी पूरी दुनिया में अस्थमा के लोग, अगर 100 लोग मरते हैं 50 लोग तो भारत से ही जाते हैं। तो ये अस्थमा की समस्या भी हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इनसे कैसे बचें। मतलब ये है कि ये समस्या तो देखो आप लोगों ने देख ली कि बढ़ रही है, और ये आंकड़े मैंने अपने मन से जोड़ जाड़ के नहीं बनाए भाई साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये सारे आंकड़े रिसर्च्ड हैं ICMR के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, WHO के, ये सब आंकड़े उन्हीं के बनाए हुए हैं, मेरे नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हमारे शरीर में दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों ये समस्या बढ़ रही है। इसको समझने के लिए आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने मोटरसाइकिल देखा है? मैं जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था, कितने लोग का दिमाग यहाँ है, कितने लोग गांव में है, बस ये चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता सबने देखा। भाई रोड पे जाओ बाहर दिख जाएगा नहीं। ओके चलिए काम की बात कर लें। मोटरसाइकिल सबने देखा है। चलिए मान लीजिए कि आपकी मोटरसाइकिल पेट्रोल है, उसमें पड़ता है ना पेट्रोल, यस सर। कुछ और पड़ता है पेट्रोल सर। हम डीजल डालेंगे और डीजल डाल के उसको चलाते हैं, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। नहीं चलेगा। बहुत होशियार है आप लोग। अब शरीर के साथ ये होशियारी कहाँ चली जाती है? हमारे शरीर को क्या चाहिए? तो हमारे शरीर को चाहिए था शुद्ध मात्रा में फल, सब्जी, अनाज, जूस, पानी शुद्ध मात्रा में चाहिए। और हम अपने शरीर को देते क्या हैं? मैं आपके उड़ीसा का ही बता देता हूं। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था पुरी वाले हाईवे पे, तो कुछ दुकानें बहुत ज्यादा लगी हुई थी। अब मेरे समझ से तो मेरे को समझ नहीं आती है कौन सी दुकानें हैं। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई साहब ये क्या बेच रहे हैं लोग? क्या है? नहीं पता नहीं कौन सा दुकान, जो भी है। तो उसने बोला भैया ये दही भल्ले और उसमें क्या आलू दम। भाई साहब इतना दुकान लगा था, और उसी के बगल में नारियल का दुकान, उसमें भीड़ ही नहीं है। मेरा दिमाग हिल गया, हम कहें यार ये सही में ऐसा हो रहा है। तो आप खुद देखो, शरीर को चाहिए था नारियल पानी, और यहाँ कोई कमी भी नहीं है, लेकिन हम तो पीछे पड़े हैं वो दही बल्ले और आलू दम के पीछे। तो आपके शरीर को क्या चाहिए था, आप क्या दे रहे हो? इसके अलावा आजकल की तो गानों ने भी बहुत तहलका मचाया है। करेंगे दारू पार्टी, 4 वाटर वोडका, ये सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि आपके शरीर में यही जा रही हैं, और जब ये जाएंगी तो शरीर क्या करेगा? शरीर बीमार होगा। तो पहला दिक्कत तो यही है कि शरीर को जो चाहिए वो हम देते नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो देते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग आज मेरी बातों को सुने, और यहां से जाने के बाद आप लोग एकदम से प्रभावित हो गए कि नहीं भाई सर एकदम सही बोल रहे थे, मैं घर पे जाके अब हर चीज शुद्ध खाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जो आप बदल नहीं सकते। खाना तो बदल लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो आप बदल नहीं सकते, जैसे प्रदूषण चलिए उड़ीसा में थोड़ा कम है, दिल्ली में ज्यादा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा यहाँ भी है। प्रदूषण के बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हमारे खाने में मिलावट होता है, आप सभी को पता है, बहुत सारी मिलावट लोग करते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए हमारे फलों को पकाने के लिए जो है कार्बाइड, आप लोग की किस्मत अच्छी है, यहाँ नारियल पानी मिलता है भाई, उसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। क्या मिलाओगे? कुछ मिल ही नहीं सकता हो अंदर में, तो बहुत अच्छी किस्मत है, दिल्ली में तो उगेगा नहीं है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे खेतों में पेस्टिसाइड यूज होगा ही होगा, और उसमें किसान को गाली देकर कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उस बेचारे की गलती तो है ही नहीं। जैसा बीज वैसा उसको यूज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पहले के बच्चे जब सोया करते थे तो मम्मी लोग क्या करते थे? भाई? लोरी हमने भी सुना है। और आज कौन सी लोरी चल रही है? मोबाइल, इंस्टाग्राम का रील। ले बेटा चला,
ट्रेन में देख लो, कहीं देख लो, अपने घरों में भी हालत यही है। बच्चा ज्यादा टेटू कर रहा है, पकड़ा दो उसको, मस्त है। भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप? रेडिएशन बोलते हैं इसको। आज हमारे बच्चों को देखिए मानसिक विकार कितने हो रहे हैं, मानसिक दिक्कतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। और मेरे पास भी 2 फोन है, मेरे पास भी चलता फिरता रेडिएशन है। आजकल तो हम तकिए के नीचे रख के सोते हैं। तो भाई साहब ब्रेन की बीमारी तो होनी तय है। कुछ भी कर लो आप, चाहे जाके पूरी धाम जो चढ़ाना चढ़ा दो, वो होगा ही होगा आपको, क्योंकि वो रेडिएशन नीचे से ले तो रहे हो ना। तो रेडिएशन हमारे शरीर को परेशान कर रहा है। और अब ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे महानुभाव है जो मेरी बातों को सुन के ऐसे फोन बंद कर दे, भाई हो नहीं सकता, क्योंकि काम का एक जरिया हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे कारण जो आपको मैंने बताए हैं जो आज हमें परेशान कर रहे हैं, और ये बदल नहीं सकते। इससे आपके शरीर में दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आएगी ही आएगी, लिखित में लीजिए, 100% आएगी। हमें बस इससे कैसे भी करके निपटाना है, बचना है कैसे भी करके। और बचने का तरीका जो है, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक स्विच वाला, याद है इलेक्ट्रिक स्विच वाला? यस। हम लोग जानबूझ के कभी भी प्लग में हाथ नहीं डालते, क्यों? क्योंकि पता है उंगली डाला करंट लग जानी है। तो ये आपको पता था। तो ऐसे ही अगर हम बीमारियों के बारे में जाने और समझें तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बचाव करेंगे। लेकिन हम तो यहाँ जानते ही नहीं शुगर कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है, हमारी महिलाएं इतनी बीमार क्यों है, ये सारी बातें हम बिल्कुल नहीं जानते। तो आज वो सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने क्या बताया? कोई बताएगा अभी तक मैंने क्या बताया? 2 ही पॉइंट बताया अभी तक मैंने। एनीवन? अभी मैंने बस 2 ही पॉइंट डिस्कस किया है। मैंने अभी एक ही पॉइंट आपको, पहला पॉइंट ये बताया है कि आज हमारे शरीर में बीमारी बढ़ रही है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये बीमारी बढ़ क्यों रही है। अब बचाव, कि भाई बढ़ रही है तो इसका बचाव क्या है? देखो, बचाव करने का तरीका ऐसा नहीं कि मैं कोई नया तरीका बताऊंगा, आपको भी पता है। पहला तरीका यह है कि देखो, जितना ये आपका शरीर मांगे उतना ही दो, लेकिन हम कहां सुनने वाले, ओवरलोड करेंगे। ट्रक को देखा है ना, ट्रक की कैपेसिटी जितनी होती है उसका ओवरलोड। तो अपने शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा देना, मतलब ओवरलोड खाना, संतुलित आहार भूल गए, तो उसको हमें अपनाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि हमें पूरे दिन में अगर देखा जाए तो अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जरूरत होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते। इवन मैं खुद लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ, कई बार मेरा ही छूट जाता है। जैसे आज का, अब 3 बजे घर से निकलूंगा तब एक्सरसाइज करूंगा, फ्लाइट में नहीं कर सकता भाई, आज छूट गया हो। ऐसे ही कई बार हो जाता है, आपका टाइम ही सेट नहीं हो पाता है, हो सकता है ऐसा। तो ये सारी चीजें लेकिन शरीर में परेशानी जरूर करेगी, इसकी पूरी गारंटी है। आप छोड़िए, गारंटी है कि बीमारी, दिक्कत, परेशानी आएगी। उसके बाद गाड़ी को सर्विस करने के लिए हम लेके चले जाते हैं, लेके जाते कि नहीं जाते हैं? Yes, sir. नहीं भाई, गाड़ी माइलेज नहीं दे रहा है। और ये शरीर के माइलेज का क्या? ये शरीर के माइलेज नहीं चाहिए आपको, शरीर के माइलेज की भी जरूरत है। तो हम शरीर का भी सर्विस क्यों नहीं कराते? शरीर का चेकअप ही नहीं कराते। हमें पता ही नहीं ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जा रहा है, शुगर कहाँ जा रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो हम वेलनेस के बारे में जानते ही नहीं। तो पहले आप ये समझिए कि वेलनेस होता क्या है। देखो, वेलनेस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, सिंपल सा समझिए वेलनेस क्या होता है। जिस प्रकार से आपके गाड़ी को हर टाइम पे सर्विस करने की जरूरत होती है, सर्विस करने से गाड़ी अच्छे तरीके से चलती है, ना इंजन खराब, ना ब्रेक खराब, ना टायर आपके क्या बोलते हैं, पहिए खराब, सब सही से काम करते हैं। वैसे ही वेलनेस हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हम वेलनेस पे फोकस करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कोई बीमारी अचानक से विस्फोट नहीं करेगी। अगर हो भी गई खुदा ना खास्ता, तो उसके ठीक होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बचाव पे ध्यान दे रहे थे। तो आज हमें वेलनेस को अपनाना पड़ेगा, और अपनाने के कुछ तरीके भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले समझिए नेचुरल, मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है वो क्या है। पहला तरीका ये है, हम सभी को पता पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर। मिनिमम 3 लीटर तो पीना चाहिए। कितने लोग 3 लीटर पी लेते हैं? अरे बहुत कम लोग। हाथ मत उठाइए प्लीज, हाथ दर्द हो जाएगा। हाथ मत उठाइए, अभी बहुत हाथ उठाना है।
तो मतलब ये है कि हम लोग पानी नहीं पाते। तो पहला दिक्कत हुई, खाली एक छोटा सा काम करिए, अलार्म लगा लीजिए। मेरा अलार्म बहुत बजता है, अभी तो मैंने ऑफ कर रखा है, वैसे नहीं बजेगा, वो बजता है हर 1-2 घंटे पे अपने आप बजेगा, क्योंकि पानी पीने का अलार्म है। अब याद नहीं रहता, काम में भूल जाते हैं हम लोग, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा जो होता है फाइटर, कि आपको योगा, वो हम जानते भी नहीं है योगा होता क्या है। दौड़ना इज नॉट योगा, उस पर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन वो जरूरी होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए, कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठने के बाद बोलते हैं यार थकान बड़ी लगी है। भाई 8 घंटा कर क्या रहे थे यार? 8 घंटे सोने के बाद भी तुम्हारा थकान ही लगा हुआ है, क्योंकि आप जब सो रहे थे ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, तनाव बहुत ज्यादा था, स्ट्रेस ज्यादा था। और सबसे जरूरी, हमारे दादा लोग जो करा करते थे वो हमें भी करना है। जैसे काढ़ा, अर्जुन के छाल का काढ़ा, मेथी चबा के खाना, लहसुन खा लेना सुबह उठ के, जीरे की पानी पी लेना, ये सारे हर्बल रेमेडीज है भाई, इसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम प्रोडक्ट के थ्रू ही ले लो, भाई तुम घर में बना तो लो, लेकिन टाइम किसके पास है? टाइम है किसके पास? पहले तो बढ़िया क्वालिटी का अर्जुन छाल लाओगे, उसके बाद ना उसको बनाओगे। यहाँ तो पहले ले आए तब तो बनेगा। तो कहीं से कहीं मेरे कहने का मतलब है कि काढ़ा पीना पड़ेगा, आप चाहे बनाइए चाहे खरीदिए, लेकिन पीना आपको जरूरी है। उससे बहुत सारे फायदे आपको आगे बताऊंगा। तो ये नेचुरल तरीका है, कुछ इसको अपनाइए, इससे भी फायदा होगा। अब जो मैं बात करने वाला हूं, कान खोल के दोनों सुनेंगे। जिनके 4 कान है, चारों खोल लेना। 4 कान भी है भाई? नहीं है? नहीं है 4 कान? दिमाग में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें सारी चीजें खोलनी और ध्यान से सुनिए। मार्केट में जो है ना, आपको ये जो बातें अभी मैं बोलने वाला हूं, ये बहुत काम आने वाला है। पहला, आपसे कुछ लोग पूछेंगे कि भाई साहब मैं तो अंग्रेजी दवा खा रहा हूं, तुम्हारा ये काढ़ा क्यों पीऊं, तुम्हारा ये प्रोडक्ट क्यों पीऊं? मतलब एलोपैथी के साथ हर्बल रेमेडीज की क्या आवश्यकता है? तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, और यही जाके वहां चेक दीजिएगा। चेक का मतलब होता है कॉपी कर देना, सीधा यही जाके वहां पे डिट्टो उतार देना। क्या आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तो हम बीमार पड़ते थे, बुखार होता था, खांसी होता था, डॉक्टर हमें दवा देता था। 200 mg का, 150 mg का दवा मैंने खुद खाया है। कितने दिनों तक? 2 दिन, ठीक हो गया। लेकिन आज वो दवाइयां, वही बीमारी है, वही सर्दी, वही जुकाम, वही बुखार, डॉक्टर बोलता है 500 mg का दवा है भाई साहब, 5 दिन खाना है। क्या बदल गया? बदल ये गया कि उस दवाइयों का असर हमारे शरीर से गायब, और इसीलिए तो डोज बढ़ गया। देखिए, एलोपैथी को कभी भी गाली मत देना, क्योंकि एलोपैथी ने लोगों की जान बचाई है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ अगर बाहर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वहां आयुर्वेद काम नहीं आएगा, उसको मेडिकल इमरजेंसी ही ले जाना पड़ेगा। तो सही बात है, मुझे तो पता ही नहीं था माइक भी धीरे बोल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं ना। माइक अब चले ना चले क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, अगर शांति बनाओगे तो ये बिना माइक के आवाज पीछे तक पहुंच जाएगी। और मैं तेज बोलूंगा नहीं, इसलिए भी नहीं बोलूंगा, गला कल ही चला गया था। वहां देहरादून में पूरी ठंडी, इधर आपके देख रहे गर्मी, तो आप देखो कैसे हालत हो रहे हैं। मतलब उधर एकदम से गर्मी, गला बैठ रहा है, इधर आके एकदम से गर्मी लग रही, सब उठा के कपड़े फेंक दो, ऐसे हालत हो गए। कोई बात नहीं, काम करते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, एलोपैथी जो होता है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, इसको अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात आप लोग को पता है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। शुगर की दवा खाते खाते बेचारे की किडनी भी खराब होती है, पैर भी कट रहे हैं, सब हो रहा है। ब्लड प्रेशर की दवा खाते खाते उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो लोग खा रहे हैं, लेकिन शरीर में कोई काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता हर्बल रेमेडीज का ही होता है। अगर हम एलोपैथी मेडिसिन के साथ हर्बल रेमेडीज को अप्लाई करते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि आपके एलोपैथी के साइड इफेक्ट कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर्बल रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसका एग्जाम्पल कहाँ है? ये है हर्बल सर, अभी बोला है ना इन्होंने, मैं बोल बोल के थक गया, शुक्र मत, दोनों ने दिया है। साइड इफेक्ट होता तब तो गया होता ऊपर, बच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप नहीं थे उस समय। अच्छा, उस समय हीट एंड ट्रायल चल रहा था। हीट एंड ट्रायल, गणित में एक फॉर्मूला होता है, हीट एंड ट्रायल।
बचपन में गणित पढ़ा है ना, ऐसे क्या देख रहे हो भाई, गणित पढ़ा है ना। हाँ तो उसमें हम लोग भी तो जोड़ घोड़ा लगाते थे, आंसर कैसे भी आ जाना चाहिए। तो सर का भी मेथड वही था, आंसर आने से मतलब है। अब चाहे थंडर के साथ इम्यूनो मिलाओ, इम्यूनो के साथ जाइगोडॉक मिलाओ, गाइडोडॉक मिलाओ, जो मिलाओ। तो एनीवेज कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आपको पता है कि एलोपैथिक दवाइयों का क्या काम है, कि जैसे आपको सर दर्द हुआ, एलोपैथी को इससे कोई मतलब नहीं है कि सर दर्द क्यों हुआ। सर दर्द हुआ, दवा खाया, काम खत्म। लेकिन आपका आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज ये काम करता है कि ये क्यों हुआ, जड़ों के साथ काम करना, और इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन चीजें रिकवर अच्छे तरीके से होती है। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर किसी व्यक्ति को हम हर्बल रेमेडीज एलोपैथी के साथ दें। जो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, घटते कभी नहीं है, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब वही हर्बल रेमेडीज आपको प्रोडक्ट के रूप में अपनी कंपनी ने बना के दिया है। हमारा सोल्यूशन ये है कि देखिए, हम 5000 साल पुरानी जो आयुर्वेद है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके पहाड़ों में एकदम से उत्तराखंड के वादियों में जाके जड़ी बूटी ढूंढें। यहाँ से उत्तराखंड जाने में ही 3 दिन लग जाएंगे, पहले तो 2 ही 4 ट्रेन है वैसे भी। अब सब लोग फ्लाइट से तो जा नहीं सकता ना, उत्तराखंड का वैसे भी कोई फ्लाइट नहीं, छोटा सा होता तो डायरेक्ट देहरादून से ही पहुंच जाते। तो मतलब ये है कि उतना लोग कोई नहीं जाएगा, हमें पता भी नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी कंपनी ने ये सारी चीज बनाई है ताकि आप अपने गांव के कोने में भी जड़ी बूटियों का लाभ लें। और उस जड़ी बूटियों को लाभ में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके शरीर में आता है, उसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसको समझिए। देखिए, इम्यूनिटी क्या होता है? हमारे शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचना है, शरीर को ताकतवर रखना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी इम्यूनिटी। हिंदी में इम्यूनिटी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोई प्रॉब्लम है? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से बचने की पावर इज इम्यूनिटी। अपने पास इम्यूनिटी को बढ़ाने के लगभग 8 से 10 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य 3 प्रोडक्ट ही बता रहा हूं। और पहला प्रोडक्ट जो है आपके स्क्रीन पे है, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा कोई टेंशन नहीं है, इम्यूनोडॉक नाम सुनिए। इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी को बढ़ाने का इम्यूनोडॉक। और इम्यूनोडॉक रस जो होता है, ये आपके शरीर के फेफड़े, पाचन क्रिया, ब्लड को साफ रखना, ब्रेन, हर चीजों पे काम करता है। क्योंकि इम्यूनिटी कोई एक चीज नहीं होती है, जब शरीर आपका ठीक से काम करेगा तभी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपने कोविड का एग्जांपल लीजिए, कोविड मतलब कोरोना, कोरोना का नाम सुना है ना आप लोगों ने? जब लोगों को कोविड हुआ था तो कुछ लोग 3 दिन में, अपने घर का एग्जांपल देता हूं, कोविड हो गया था 3, मुझे तो पता भी नहीं चला, 3 दिन में ठीक भी हो गया। और मैंने कोई ज्यादा टैबलेट खाया नहीं था, तो इम्यूनिटी थोड़ी ठीक थी। और उधर मैडम को हो गया, उनका तो 22-25 दिन चल रहा है। तो किसी ना किसी की इम्यूनिटी कमजोर, किसी ना किसी की इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। और इम्यूनोडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट होता है, हमेशा खाने के बाद ही लिया जाता है, खाने के बाद। और देखो, जैसा कि सर ने बोला है कि शुगर में दे देना, भाई मत देना, अभी भी मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग देखो एक्सपर्ट नहीं हो। अगर मैं थंडर किसी ब्लड प्रेशर में दूं तो संभाल भी लूंगा, शुगर में दूं तो संभाल लूंगा, क्योंकि शुगर तुरंत बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। आप 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा। और शुगर भी 2 तरह का है, एक होता है कि लोगों के ब्लड में ग्लूकोज कम होना, ये भी शुगर में ही आता है, और एक होता है ग्लूकोज बढ़ना। तो अगर कोई व्यक्ति का ग्लूकोज कम है, उसको तो पकड़ाओ इम्यूनोडॉक, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़ाना है ना तो आप दीजिए इम्यूनोडॉक। लेकिन जिनका ज्यादा रहता है उसको मत देना। इम्यूनोडॉक के बाद एक छोटा सा प्रोडक्ट आता है प्रासडॉक। प्रासडॉक जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। डब्बा आपको छोटा जरूर दिखेगा, लेकिन इसमें 22 जड़ी बूटियां यूज की जाती हैं। और ये 22 जड़ी बूटियां जो होती है, आपके शरीर के ब्रेन, हार्ट, लिवर, फेफड़ा, किडनी, ब्लड साफ करना, पाचन क्रिया, जो नाम ले लो, सब पे काम करेगा। अब उड़ीसा में ज्यादा ठंडी पड़ती नहीं, इसलिए उनको प्रासडॉक का मतलब ज्यादा पता है नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे जाओ, ठंडी जहां पे है वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये प्रासडॉक। प्रासडॉक जो होता है, कभी भी खाने से कब, पहले या बाद में? पहले, हमेशा खाने से पहले लिया जाता है, दिन में 2 बार।
और ठंडी के सीजन में तो जरूर आप लीजिए। अब यहाँ पे सीजन एक ही जैसा, ठंडी पड़ती है क्या उड़ीसा में? पड़ती है। कौन से महीने में? अक्टूबर। हाँ तो दिसंबर जनवरी में खा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, उस तरह चलेगा। और प्रास स्टॉक अवले भी क्या करते हैं, शुगर में नहीं देते, शुगर वालों को नहीं देते। क्यों? चीनी पड़ता है इसमें, ऊपर से सेब भी डाल देते हैं, ग्लूकोज वो बढ़ा देगा। तो इसलिए इन चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। उनके लिए और भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं, आपका तुलसी है, गिलोय है, क्लोरोडॉक है, ये हम शुगर वालों को बांट देंगे। बाकी के लिए अपना ये सारा काम आ जाएगा। तुलसी के बारे में देखो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुलसी के क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। शुगर हमारे भारत में बढ़ रहा है, घट रहा है? आंकड़े देखिए, दो बताए मैंने आपको। टोटल 2021 तक 10 करोड़, और आप देखिए कि किस लेवल से बढ़ रहा है वो। शुगर क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, और क्यों होता है, क्यों हमें शुगर की बीमारी है, इसको जानना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि शुगर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, कोई चाहता नहीं, देखना जरा, कोई चाहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये शुगर के मरीज मंगल से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? मंगल का नाम सुना है भाई? मंगल मतलब ग्रह, तो वहां से शुगर वाले आ रहे हैं, हमारे बीच से ही तो जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? शुगर क्यों हो रहा है? कारण है उसका। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चे बचपन में ज्यादा खाना खाते हैं कि जब 30 साल की उम्र में हो जाते हैं तब ज्यादा खाते हैं? बच्चे बचपन में ज्यादा खाते हैं। तो भाई बचपन में मुझे भी याद है, एक दिन घर में बवाल मच गया था। पापा को इतना खाना दे दिया था, मेरे को 2 रोटी दिया था। मैंने बोला कि भाई ये क्यों, मेरे को भी ज्यादा दो। मम्मी मेरी मना कर रही, नहीं देंगे। पापा बोले दे दो पहले इसको, खाया तो जाएगा नहीं इससे, पता है उनको, पेट इतनी से कैसे खा पाऊंगा भाई, नहीं खा पाया मैं। तो बचपन में हम खाना कम खाते हैं, लेकिन काम ज्यादा होता है, उछल कूद ज्यादा होती है। लेकिन जैसे हम 25, 30, 35 साल के होते तो क्या होता है, खाना तो डबल और काम उल्टा। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई फिर? बचपन में भी आपके शरीर में ग्लूकोज बन रहा था और बड़े होने पे भी ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन बचपन में जितना ग्लूकोज बना सारा हिसाब बराबर। ग्लूकोज बना, आपने उछल कूद किया, यूज हो गया, एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा बन रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज का यूज हमारा शरीर पूरा करता नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और इसीलिए वो ग्लूकोज आपके बॉडी में ही जमा होगा, चर्बी के रूप में आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन निकलना भी बंद हो जाता है 30-40 साल के बाद, और इसीलिए लोगों को क्या हो जाता है, शुगर की बीमारी। शुगर को कंट्रोल करने का देखो एक ही तरीका है, बता दूं क्या तरीका है? सप्लाई एंड डिमांड। ये कौन सा अंग्रेजी झाड़ दिया आपने? सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है कि आज जितना आपने खाना खाया है उतना काम कर लीजिए, नहीं ज्यादा काम है तो कम ही खाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइबर बढ़ाइए। उड़ीसा वाले सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, रोटी या चावल? बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। नहीं, चावल खाना कोई पाप काम नहीं है भाई साहब, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिसाब से देख लेना कि ग्लूकोज कितना बन रहा है और कितना क्या काम हो रहा है, तो इसका ध्यान रखिए, बाकी शुगर कभी नहीं होगा। और दूसरा, तनाव। अगर आप खाना परहेज करते हैं लेकिन आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, आपको शुगर होने की पूरी गारंटी है, पूरी की पूरी गारंटी है। तो इसीलिए थोड़ा सा तनाव से बचना है जितना हो सके। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि योगी बाबा बन जाइए, वो पॉसिबल होता नहीं है, बट फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं भाई, तो कर लीजिएगा। अब जिनको शुगर है उनको प्रोडक्ट कौन कौन सा दें, दीजिए, स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक रस नाम का प्रोडक्ट है, खाली पेट दीजिए उसको, 20 से 25 ml तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। और डाइबोडॉक रस लेने के बाद क्या, क्लोरोडॉक जो होता है इसे हम कितना देंगे, 20 ml, दिन में 2 बार देंगे। ये 2 प्रोडक्ट आपको देने ही देने हैं, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, सीधा उठा के दे दीजिए। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट आपको बता देता हूं, आप देख लीजिएगा, दे सकते हैं, मैं लिखवा जरूर देता हूं। क्लोरोडॉक सर खाने के बाद? हाँ सर, खाने के बाद
तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखवा देता हूं, जैसे जितने भी लोगों को शुगर होता है पूरे चांसेज हैं कि उनका ब्लड गाढ़ा होगा, पूरे चांसेज हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, थंडर या कार्डियोडॉक रस नाम का प्रोडक्ट आता है, आगे दिखेगा, उनमें से कोई एक चूज किया जा सकता है। दोनों लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक, थंडर या कार्डियो, कोई एक ले लीजिए। मात्रा जो है उसकी 20 ml तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। और थंडर को लेने का तरीका आपको आगे बताऊंगा, तो वही तरीका हर जगह लगेगा। मेथी और मोरीडॉक टैबलेट आते हैं, दोनों नहीं लेना, कोई एक लेना होता है। मेथी का टैबलेट आता है या मोरीडॉक आता है, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। और शुगर वालों को देखिए पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा फाइबर खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, वो भी खट्टे खट्टे और थोड़े से नॉर्मल पानी वाले फल, मीठे नहीं। तो ये आपका शुगर। अब देखो भाई, जिसका भी फोन बज रहा है ना, प्लीज फोन अपना साइलेंट कर लो एक बारी आप लोग, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ओके, नेक्स्ट, गठिया। गठिया का नाम सुना है? यस। गठिया का नाम सुना है या नहीं? Yes. ये आवाज होनी चाहिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा भाई। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर क्या बात कर रहे हो, उसके बिना तो जान निकल जाएगी। स्टॉक बहुत है इधर, अभी आता हूं उस पर थोड़ी देर में। ओके, सो गठिया सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? हैं? यस। नाम क्या आपका? रतिकांत जी। रतिकांत जी ने बोला है पानी जो लोग ठीक से नहीं पीते उनको हो जाता है, और ओवरवेट, ठीक है। ओके, एक मिनट, ये हमारी महिलाएं कहाँ गई हैं? जरा हाथ उठाना सारे। सारा गठिया का खेल तो आप ही के पास है, और एकदम चुपचाप से बैठी है। भाई साहब हम क्यों बोले, हमें तो पता ही हमें ही हो रहा है। अच्छा, आयरन, होता क्यों है इनको? आयरन की कमी। इनको ही गठिया सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है बेचारी? कौन सा पाप कर रही है भाई? कोई पाप नहीं कर रही है, कोई पाप नहीं। पूजा पाठ ही सबसे ज्यादा तो यही कर रही है ना, लेकिन गठिया क्यों हो रहा है? गठिया होने का सबसे बड़ा कारण हमारी महिलाओं के शरीर में होता है। उसके कुछ कारण है। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम का लेवल कम होता है, उससे क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगी, तो उठने बैठने में दिक्कत। ऊपर से और हार्ड हो गई, पता चला पैर ही टेढ़े होने शुरू हो गए। और ऊपर से हमारी महिलाओं में खटाई का कोई परहेज तो है नहीं, तो बस पैर टेढ़े होने भी शुरू हो जाएंगे, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और दही बल्ले में दही तो पड़ता ही है, और उसमें ऊपर से वो भी डाल रहे हैं वो लोग। तो भाई साहब बच जाइए, थोड़ा हिसाब से खाइए। तो अब गठिया से कैसे बचें? देखो, गठिया से बचने का एकमात्र तरीका हमारे पास है। सबसे पहले प्रोडक्ट पे देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट जो है ऑर्थोडॉक नाम का प्रोडक्ट आता है। ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, तो ऑर्थोडॉक नाम का प्रोडक्ट आता है। 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद दिया जाता है। और ऑर्थोडॉक के साथ क्लोरोडॉक नाम का प्रोडक्ट है या नोनी, दोनों में से कोई एक यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है। या तो आप लीजिए नोनी या लीजिए क्लोरोडॉक, दोनों में से एक। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है मेथी, बहुत ही कमाल का है। सुबह शाम खाली पेट यूज किया जा सकता है। 20 हाँ, फेनुग्रीक, या भाई जो जहां पे खाली पेट होगा मैं खुद ही बता दूंगा, और जहां नहीं बताया मतलब खाने के बाद है वो। एक चीज आप लोग सुन लीजिए, जहां पे मैं नहीं बताता हूं खाने के बाद ही है, क्योंकि खाने से पहले के कम प्रोडक्ट हैं, वहां मैं स्पेशली बता ही दूंगा खाने के पहले है। ओके, सो जैसे मैंने बोला था फेनुग्रीक, मेथी का टैबलेट आप सुबह शाम खाली पेट ही लेंगे। ये 3 प्रोडक्ट हर व्यक्ति को, जिनको भी गठिया है, उनको देना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि सर थंडर ब्लास्ट भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखो, थंडर ब्लास्ट देने में नुकसान नहीं होता, लेकिन दिक्कत ये है ना कि थंडर ब्लास्ट पीते ही ब्लड सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है, और ऊपर से क्या होता है कि अभी घुटना वैसे ही गड़बड़ चल रहा है, वहां पे सूजन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम उसको थोड़ा भी रोक रहे हैं। यही मेन मुद्दा है। बाकी जो 3 बताए हैं उसको दीजिए, और इसमें 2 प्रोडक्टों का एडिशन होगा, वो ध्यान से सुनिए कब होगा। एक तो होता है गठिया की शुरुआत, जैसे कार्टिलेज खराब हो जाता है, मतलब अभी नमी कम हो रही है, काउसीडॉक कैप्सूल नाम का प्रोडक्ट आता है, कमाल का प्रोडक्ट है, दे दीजिए। और जिनको सूजन दर्द ज्यादा होता है, ओमेगा डॉक या टूकी डॉक कैप्सूल आता है, यूज हो जाएगा। और परहेज क्या करना है?
परहेज, खट्टा क्या परहेज करना भाई? खट्टा अभी तो बताया। खट्टा, खट्टा कम खाना है, दही, नींबू, इमली, चटनी, अचार करना। और कितने लोग चाहते हैं कि गठिया ना हो? सारे के सारे कहाँ चाह रहे हैं? देखो ना पीछे, आप देखो कहाँ चाह रहे हैं। होगा होगा भाई, होगा, क्योंकि होगा, 100% होगा, टेंशन मत लो। क्योंकि आप खुद ही नहीं चाह रहे तो उसमें मैं चाह के क्या कर लूंगा यार। मैं तो अपने शरीर का चाहूंगा। ओके, ईमानदारी से चाह रहे हो कि गठिया ना हो, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आधा लोग तो सुनते ही बोलेंगे सब नहीं हो पाएगा। कितने लोग ठंडा पानी पीते हैं भाई साहब? सारे के शरीर में होगा। ठंडा पानी अगर आप पियोगे, आपकी पाचन क्रिया स्लो होगी, मसल्स कमजोर होंगे ही होंगे, स्टिफ हो जाएंगे। तो आपको उससे बचना ही बचना है। कभी काल इमरजेंसी में आ गया, नहीं कुछ मिला तो पी लिया। अब कुछ लोग मुझे तर्क देंगे, सर गला सूख जाता है, मेरी प्यास नहीं बुझती है। अरे भाई, शरीर में पानी का हिसाब किताब बैलेंस करो ना, प्यास बुझ जाएगी, अपने आप बुझ जाएगी। तो वो थोड़ा सा आपको देखो करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये आप केवल 3 महीना करके देखिए। जितने भी यहाँ पे बैठे व्यक्ति हैं, आप मेरी बस एक छोटी सी बात मानना, आज से घर जाके, मतलब कल से घर जाके केवल आप गुनगुना मारेंगे, केवल गुनगुना, आपके शरीर में कितनी सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दिस इज द स्मॉल चेंज। तो ये थोड़ा फ्री का एडवाइस है, ले लीजिए। क्या हो जाता है? कौन महाशय भाई यहाँ पे? बकवास है। मैं हाँ डाल सकते, वो तो अभी बताऊंगा। अच्छा, लिवर, लिवर का नाम सुना है? यस। लिवर का नाम सुना है पीछे वाले? कहाँ होता है भाई? पीछे वाले बताएंगे, आगे वाले नहीं। कहाँ होता है? होता कहाँ है? पेट में। देखो, पेट में। भाई साहब, ये पेट नहीं है, तोंद है, पेट नहीं है। पेट तो छोटा सा होता है, स्टमक बोलते हैं उसको। लिवर जो होता है आपके जस्ट ये जो क्या बोलते हैं, जिसके अंदर फेफड़ा, स्पाइनल, सॉरी रिब्स बोलते हैं उसको, बीच में उसके जस्ट नीचे लिवर। और हम इंसानों की हिम्मत तो देखो। ठंडा तो नहीं है? अरे भाई, मैं गरम गरम पीता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, भूलिए। लिवर। ओके, तो अपनी हिम्मत तो देखो। शरीर में वैसे ही सुई भर की जगह नहीं है, सुई भर की भी जगह नहीं है। और हम लोग इतने हिम्मती लोग हैं, लिवर की साइज बढ़ा रहे हैं, एकदम दबा के बढ़ा रहे हैं। लिवर की साइज बढ़ रही है, लिवर की चर्बी बढ़ती जा रही है, लिवर में सूजन बढ़ता जा रहा है। ये सब क्या है भाई? शरीर में जगह नहीं, ऊपर से हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो लिवर की समस्याओं का जो दिक्कतें हैं, ये हम खुद कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके ये सारी बातें करे, तो कौन सा प्रोडक्ट पकड़ा दो? लिवोडॉक। कोई भी लिवोडॉक की, लिवर की बात करता है कि सूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ले भाई तू लिवोडॉक पी। और लिवोडॉक पीने का तरीका क्या है? देखो, लिवोडॉक पीने का जो तरीका है बड़ा सिंपल है। अकॉर्डिंग टू थियरी, लिवोडॉक खाने से पहले लेना बेटर है, खाने से पहले। लेकिन बात ध्यान से सुनिए, कुछ लोग खाने से पहले लेने से दिक्कत आती है, तो उनको कोई बात नहीं, खाने के बाद देने दो, कोई इश्यू नहीं है। तो आप देख लीजिए, हमेशा बताना है खाने से पहले। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है, खाने के बाद करो उसको। कितना लेना है? 20 ml तक ले सकते हैं। कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, 1 मिनट, ये ध्यान से सुन लीजिए, हर प्रोडक्ट का यही कहानी है। खाने के बाद का समय 45 मिनट है, पहले भी 45 मिनट ही है, मिनिमम है ये। अब ज्यादा इमरजेंसी है तो 10 मिनट पहले ले लो, लेकिन कोई फायदा नहीं करता है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम मेंटेन करिए। ओके, सो लिवोडॉक आप दे दीजिए। और लिवोडॉक के साथ एक प्रोडक्ट आता है त्रिफला। त्रिफला रात में सोने से आधा घंटा पहले, त्रिफला या सीबक डॉग जूस बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो लिवर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और जितने भी लोगों को लिवर की समस्या है,
उनको कुछ परहेज भी करना पड़ता है। परहेज क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने भाई आगे हाँ हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट की समस्या। हार्ट की समस्या, हार्ट का नाम सुना है ना? जो ग्रीटिंग कार्ड में दिखाता है हार्ट, वो लाल कलर का। कौन सा तारीख है आज भाई? 10। कौन सा डे है भैया आज? कौन सा डे? हैं? देखो यंग लोगों को पता है टेडी डे आने वाला है 14 को। एनीवेज, तो मैं उस हार्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो कभी किसी के पास जाता भी नहीं है और आता भी नहीं है, खाली बोलने को रहता है। हमने तो अपना दिल दे दिया है, घंटा कुछ नहीं दिया है तुमने। आपका दिल ही नहीं है। ओके, आ जाते हैं हार्ट की समस्या। देखो जो हार्ट की समस्या है हमारे सबसे ज्यादा किसको होती है? किसको? पुरुषों को। अच्छा आप लोग बताइए कि महिलाएं आजकल पुरुषों के साथ भी तरक्की कर रही हैं? कर रही हैं? चांद तक जा रही, मून तक जा रही, मंगल तक जा रही, हर जगह। बीमारियों में भी पूरी तरक्की हो रही है। पहले हार्ट की बीमारी में बात की जाए, पुरुषों का ब्लड प्रेशर हाई रहता था, बट आजकल तो महिलाओं ने भी वहां अपना जगह ले लिया, तगड़ा हाई ले रहा है उनका। आप देखो कितना बदलाव हो रहा है। तो हार्ट की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये रास्ता, जब चेयर लगा था तो रास्ता बिल्कुल सीधा था, है कि नहीं? था ना? कल आए होगे आप लोग, बिल्कुल सीधा था। अब कुछ चेयर इधर आ गए, कुछ चेयर इधर से आ गए, तो क्या हो रहा है? वो रास्ता टेढ़ा टाढ़ा हो गया। अब उसमें कोई इंसान आराम से आ नहीं पाएगा। तो ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीधी समझाने के लिए बोल रहा हूं, लोग हंस रहे हैं। अब मैं साइंस की भाषा बोलूंगा तो आप जाने के बाद यहाँ पे बोलोगे प्रदीप सर को, अरे सर तो क्या ही बोल के चले गए, मेरे तो पहले ही नहीं पड़ा। अब आते हैं साइंस पे। तो ऐसे ही रास्ता हमारे शरीर में जब हम पैदा होते तो होता है, और उसको साइंस में आर्टरीज बोला जाता है। इससे क्या होता है कि आर्टरीज में आपका खून बहता है, हार्ट जो खून पंप करता है, और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए होता है वो इसी रास्ते से जाता है, ऐसा नहीं शरीर में अलग है। अब होता क्या है कि जब हम गलत खाना पीना खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज, वो क्या करती कि साइड साइड से, जैसे लोगों ने चेयर बढ़ाया है वैसे वो भी बढ़ाता है। तो एक दिन आता है कि वो रास्ता धीरे धीरे बंद, ब्लड सप्लाई रुकनी शुरू हो जाती है, सांस फूलने शुरू हो जाती है, सीढ़ी चढ़ने में हांफना शुरू हो जाता है, और अंततोगत्वा क्या होता है? हार्ट अटैक। तो इस बीमारी का इलाज आप खुद ही बताओ क्या है? रास्ता साफ कर लो यार, यही तो इलाज है। वो स्प्रिंग डाल के कोई टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, स्टंट है। रास्ता साफ करते रहिए, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट के मसल्स मजबूत के तरीके एकदम पंप करता रहेगा, और उसके लिए हमने प्रोडक्ट कौन सा बना रखा है? कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक रस आप 20 ml दिन में 2 बार यूज करेंगे खाने के बाद। और कार्डियोडॉक जो प्रोडक्ट है, जितने भी पुरुष बैठे हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन है, आगे आपको बताऊंगा, महिलाओं के लिए भी है, तो वहां पे कार्डियोडॉक भी है। तो कार्डियोडॉक रस या अर्जुन की छाल। अब मैं कार्डियोडॉक यूज नहीं कर पाता क्योंकि भाई ट्रैवलिंग में कार्डियोडॉक कहां लेके घूमेंगे, तो अर्जुन छाल बेस्ट है हमारे लिए। वो भी काम करता है, वो भी ब्लड सफाई करेगा, हार्ट मजबूत करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, वो भी काम करेगा। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी है, उनको सबसे पहले नंबर पे ये प्रोडक्ट कार्डियोडॉक चलेगा, और दूसरे नंबर पे बेरीडॉक चूस या नोनी। शुगर अच्छा है तो बेरीडॉक, अदरवाइज नोनी। मेथी का कैप्सूल या फेनिग्रिक कैप्सूल जो होता है वो चल सकता है, दोनों सेम है, माफ कीजिएगा, फेनिग्रिक या मोरीडॉक, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, खाने के बाद हो सकता है। और ओमेगा डॉक या अर्जुन की छाल का टैबलेट में से कोई एक भी यूज हो सकता है, सारे एक साथ कभी नहीं करने हैं, ज्यादा हो जाएगा डोज। और जिनको भी हार्ट की समस्या होती उनको क्या परहेज करना है, कोई बताएगा? ऑयल और कोल्ड ड्रिंक, और मेन तो नाम ही नहीं दिया है, फास्ट फूड, KFC भाई, चिकन, मटन, पनीर, क्रीम, बटर, परहेज करना है। और हमारी जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, प्लीज आप लोगों से मेरे, आप कहिए कि आपके पैर भी छू लूंगा। पति लोग को ना प्लीज उनका हार्ट का बीमार मत बनाइए। पति लोग जैसे बोलते हैं मैं 2 ही पराठा खाऊंगा, अरे नहीं 2 और लो ना, 2 और लो ना, करते हो नहीं करते हो ऐसे?
अपने घर में भी हमने देखा, कई बार बोलना पड़ जाता है, अरे क्यों दे रहे हो यार भाई, हो गया भाई उनका, बच्चे थोड़ा ना, हो गया उनका पेट, भूख खत्म। लेकिन नहीं, थोड़ा बटर भी ले लो, थोड़ा घी भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, बस सब दे दो, पूजा भी करते रहो, हार्ट की बीमारी बढ़ाते रहो। ये बढ़िया तरीका है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उनको ज्यादा मांगे तो दो मत, ज्यादा मांगे तो मत, थोड़ा बहुत खाना सही है लेकिन कंट्रोल की जरूरी है। तो प्रोडक्ट के साथ करिए। अब स्टोन सर हो गया, एक बार दो बार हो गया, एक बार। ओके, स्टोन देखिए, स्टोन क्या होता है? स्टोन का नाम सुना है? यस। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके शरीर में स्टोन है या नहीं है? नहीं है। हम सबके शरीर में स्टोन बनता है, सबके शरीर में। लेकिन पता कब चलेगा? जब वो मचाएगा तांडव, तब पता चलेगा, नहीं तो पता चलेगा ही नहीं। और स्टोन हमारे शरीर में क्यों बनता है? अभी मैंने आपको बोला था, पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? चीजें जमा हो जाएंगी। तो आपके किडनी में जाके ना कैल्शियम जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, और यही स्टोन बनाता है। आता कहां से है? पालक पनीर से, नॉनवेज से, हरे पत्ते से, सब जगह से आ सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को स्टोन की दिक्कत है, बहुत ज्यादा पेन लेके आपके पास आ रहा है कि भाई साहब स्टोन का बहुत दर्द है, 10 ही mm का है लेकिन भाई साहब जान ले रहा है, तो क्या करें? स्टोन डॉक रखा है, इसको दीजिए। और कितना देना है? 30 ml। कितनी बार? 5 बार। लिखो लिखो, अरे लिखो यार। अरे आपको मेरे पे डाउट है क्या? आप लोग को मेरे पे डाउट है? 5 बार लिखो भाई, 5 बार। सही में 5 बार। 30 ml 5 बार, 1-1 घंटे 1-1 गिलास पानी के साथ पीजिए। 10 दिन में उसका स्टोन ना गया तो बताना। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, बता, प्रैक्टिकली प्रूवन है। हाँ जी, थोड़ी शांति। सर ये जो स्टोन डॉग में 30 ml है, 5 बार दूंगी। अरे एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, लेट मी फिनिश। मैंने बोला स्टोन डॉग आप 30 ml देंगे, 5 बार देंगे, खाने के बाद लीजिए, आपका 5 बार कभी भी सेट होगा। और हमेशा कंडीशन अप्लाई है कि 1-1 घंटे पे 1-1 गिलास पानी पीना है, 2 समय। हाँ, गुनगुना पानी पियो भाई, हमेशा के लिए गुनगुना पानी हमेशा मेरे साइड से है, ठंडा वो आपके साइड से है। तो आपको 1-1 गिलास पानी, जिनको बहुत दिक्कत परेशानी है उनको ये करिए, और जिनको नॉर्मली है उनको आप 3 बार भी दे दीजिए, बहुत है, लेकिन पानी पीना पड़ेगा। और परहेज क्या करना है? परहेज ऑफ कोर्स, दूध में कैल्शियम होता है, पनीर में कैल्शियम होता है, पत्ते में कैल्शियम होता है, नॉनवेज में कैल्शियम होता है। प्लीज स्टॉप कर दीजिए। और ये आपका स्टोन डॉग जो होता है ना, ये केवल स्टोन नहीं, किडनी को भी बढ़िया बनाने का काम करता है। तो इसलिए दोनों काम हो जाएगा। किसी ने पूछा था गॉल ब्लैडर, देखो भाई इस मंच से मैं बोलता हूं, गॉल ब्लैडर का स्टोन वो अलग तरीके का होता है, और उसको अगर हम छेड़छाड़ ना करें तो कोई परेशानी नहीं करेगा। ज्यादातर महिलाओं में होता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन आपके इस प्रोडक्ट से तो नहीं जाता। हाँ, लीवोडॉग पीते हैं तो कुछ हो जरूर जाता है, लेकिन पूरी तरह से कभी भी नहीं होता। वो वहीं पे दब जाएगा या कुछ होगा, बट निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग होता है, वो अलग हिसाब किताब से बनता है। इसलिए कभी कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, उस पर हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज स्टोन डॉग। 10 mm 12 mm, इससे ज्यादा में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, अरे भाई पीछे ही तो बोला था, पीछे ही तो बोला था एलोपैथी के साथ हर्बल रेमेडीज। भाई यही तो बताया था स्टार्टिंग में ही, पहले मैंने यही ज्ञान बांटा, यही तो बोला कि एलोपैथी सिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण पे काम करता है एलोपैथी। उस पे भी बात करूंगा, एलोपैथी करता क्या है कांड शरीर में, उस पे बात करेंगे। अच्छा, कैंसर नहीं स्टोन डॉग। अच्छा, कैंसर का नाम सुना आप लोगों ने? यस। कैंसर का नाम सुना है? नहीं सुना? सुना है। कैंसर बीमारी है? कैंसर क्यों होता है किसको पता है? चलो,
मैं बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। कैंसर क्यों होता है? अच्छा, हम लोग कोई चाहता है कि कैंसर हो जाए? एनीवन चाहते हैं क्या कैंसर हो जाए? नहीं चाहते। कैंसर होता क्या है पहले ये जाने। तो इसको समझने के लिए किसके किसके घरों में पौधे हैं? अब यार देखो, लीडर प्रैक्टिकल को मानते तो प्रैक्टिकली करवाना पड़ेगा ना भाई। तो घर में पौधे हैं ना? यस। उस पौधे में रोज गंदा पानी डालना शुरू करो। पता है आपको क्या हुआ 7 दिन बाद? पौधा क्या हो गया? मर गया। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, आपके शरीर में जो सबसे जरूरी चीज बनती है, उस जरूरी चीज का नाम होता है सेल। बैटरी वाला नहीं, दूसरा सेल। और वो ऐसा सेल है जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, माइक्रोस्कोप को लगा। तो वो सेल जो होता है शरीर में सबसे पहले वही बनता है। और सेल आपस में इकट्ठा होकर शरीर में टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यूज मिलके ऑर्गन, मतलब आंख, नाक, कान, फेफड़ा, किडनी, लिवर, ये बनाएंगे। अब ये जब सारे मिल जाते हैं तो आपकी पूरी शरीर का निर्माण हो गया। अब मुद्दा यह है कि अगर हमें अपने शरीर को सही रखना है तो हमें खाना किसको पहुंचाना पड़ेगा? सेल को पहुंचाना पड़ेगा। बहुत समझदार लोग हैं। सेल का खाना होता क्या है? सेल का खाना होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, मतलब प्रोटीन। अब ये जो सारा खाना सेल का है वो आता कहां से है? ब्लड के माध्यम से। तो अगर हमें कैंसर से बचना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्लड को ही साफ कर देना पड़ेगा। तो करिए, ये रहा क्लोरोडॉग। क्लोरोडॉग रिमार्केबल प्रोडक्ट है, पूरी ब्लड की सफाई करता है। और जब ब्लड की सफाई होनी शुरू हो गई तो मतलब आपके सेल को खाना सही मिलना शुरू होगा। और जब खाना सही मिलना शुरू होगा तो वो डैमेज भी नहीं होगा। और जब डैमेज ही नहीं होगा तो कैंसर कैसे होगा? कैंसर होगा ही। तो कैंसर से बचने, और अगर कैंसर किसी को हो भी गया है तो उसके पास पूरी दुनिया में ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। कीमो रेडिएशन का ऑप्शन तो है, बट आपको पता है रिजल्ट क्या होता है। तो उसके साथ हमें उसके साइड इफेक्ट से भी बचाना है, उसकी कैंसर को क्योर करने में हेल्प भी करनी है, ठीक करने में हेल्प भी करनी है। तो कैंसर के लिए अपने पास बेस्ट है क्लोरोडॉग। 20 ml 2 बार खाने के बाद। और क्लोरोडॉग का छोटा सा बच्चा भी है, व्हीट ग्रास। सुबह सुबह उठ के, जितने भी लोगों को कैंसर होता है, सुबह सुबह उठ के गुनगुने पानी के साथ व्हीट ग्रास 2 से 5 ग्राम। दोनों एक ही साथ में अलग 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 है ना? क्लोरोडॉग खाने के बाद 2 बार है ना, व्हीट ग्रास सुबह। उसके बाद शॉर्ट 30 या बेरी डॉग जूस। शॉर्ट 30 या बेरी डॉग जूस में से कोई भी एक ले लेंगे। शॉर्ट 30 अगर आप लेंगे तो सुबह लीजिएगा 1 30 ml का, और यदि बेरी डॉग जूस है तो 2 बार। शुगर ठीक है तो ही यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर शुगर वाला बंदा निकल गया तो नोनी यूज करिए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है कैंसर के लिए। कुर्की डॉग कैप्सूल नाम का प्रोडक्ट भी आता है, उसका भी यूज हम कैंसर में करते हैं, उसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज की वजह से। तो देखो, कैंसर से बचने का और कैंसर को रोकने का मात्र एक समाधान आपके पास है। समझ गए ना? अगर कोई पूछे कैसे ठीक होगा तो बता दोगे ना भाई? बेइज्जती तो नहीं होगी? वो अलग चीज होगा भाई, कैंसर नहीं है। अब कौन सी समस्या है? बाद में क्वेश्चन नहीं, टाइम कम है। हाँ, कैंसर का सबका ही है। ओके, थायराइड। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि थायराइड बीमारी है? थायराइड बीमारी है क्या है? नहीं। ये पुरुष लोग तो मत ही बोलो भाई, आप लोगों में वैसे भी कमी होता है। लेडीज की तरह है, बताइए, लेडीज केवल बताइए, थायराइड बीमारी है क्या है? अच्छा, तो हमारी लेडीजों का मानना है क्या है बीमारी? अच्छा, नहीं है, ठीक है। देखो, थायराइड एक्चुअली में बीमारी नहीं बोलेंगे इसको। हमारे शरीर में कुछ केमिकल बनते हैं, उस केमिकल का नाम है हार्मोन्स। क्या नाम होता है? हार्मोन्स। थायराइड भी एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। और महिलाओं के शरीर में, पुरुषों के शरीर में करता क्या है? आपकी पाचन क्रिया, आपकी ब्रीदिंग का रेट, हार्ट बीट का रेट, आपका वेट, एनर्जी, ब्रेन फंक्शन, हर जगह थायराइड का रोल होता है। लेकिन महिलाओं के शरीर में ऐसा क्या कांड हो जाता है कि थायराइड ही गड़बड़ हो गया? पुरुषों में हो नहीं रहा है। वो ऐसा कौन सा पुण्य काम करके आ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पाप के भागी वही है ना? पुरुष लोग ही तो पाप करते हैं यार, सब ज्यादा। अरे मैं खुद हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है ना। अब दिक्कत ये है कि दिक्कत कहां हुई? तो यहाँ ना तो पुण्य ना पाप, यहाँ विज्ञान का झोल हो गया।
महिलाओं के शरीर में कैल्शियम कम, आयरन कम, उसके बाद जो है फोलिक एसिड कम, आयोडीन कम। तो ये जो सारी चीजें आप अपने शरीर में कम करते जाओगे और वही थायराइड का खाना है, थायराइड हार्मोन्स को बनाने का खाना है, तो कहां से बनेगा? तो ज्यादातर महिलाओं में कई बार ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, तो उनका बॉडी क्या हो जाता है, घट जाता है, सूख जाता है। और कई बार यही हार्मोन्स कम निकलना शुरू हो जाएगा तो बॉडी क्या बन जाएगा, मतलब सूख जाता है। तो थायराइड को अगर हमें कंट्रोल करना है तो दोनों ही कंडीशन का थायराइड कितना लेना होता है हमें, खाली पेट लीजिए 20 से 25 ml लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए। और थाईडॉक लेने के बाद एक प्रोडक्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा, B12, विटामिन B12 जरूर लेना है उसको, रात में 1 टैबलेट लेना ही लेना है 110%। ये 2 प्रोडक्ट आपको हर महिला को देना है, जो भी जिनको भी थायराइड है उनको दीजिए। और थायराइड में कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन बता देता हूं, नोट कर लीजिए, जैसे इम्यूनोडॉक या त्रिफला। शुगर अच्छा है तो इम्यूनोडॉक, नहीं तो त्रिफला, इनमें से कोई भी ले लीजिए। शुगर अच्छा है तो इम्यूनोडॉक दीजिए, नहीं तो त्रिफला दे दीजिए, दैट इज ओके। ये आपके थायराइड में कॉम्बिनेशन। अच्छा चलो, जितनी भी महिलाएं हैं, अच्छा ईमानदारी से बताना, इसमें कोई जोक की बात नहीं है, जस्ट मैं आई वांट टू नो कितने महिलाओं को यहाँ पे थायराइड है जो यहाँ बैठी है। शर्माने की कोई बात ही नहीं भाई, मैं आई जस्ट वांट टू चेक योर नॉलेज। हाँ, अब आप बताओ कि आप लोग परहेज क्या करते हो? पहले सोयाबीन परहेज करते हो? कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम सोयाबीन की सब्जी नहीं खाते, लेकिन बाहर जाके वो जो 10 रुपए का नूडल मिलता मार देंगे पूरा। अब यूज ही होता है सोयाबीन का। ऊपर से थायराइड वालों को बादी चीजें नहीं खानी चाहिए, गोभी, पत्ता, और नूडल्स में भी डाल के देता है। ऊपर से सर हम वेज मोमोज खाते हैं, अरे भाई तुम्हारे वेज में पत्ता ही पड़ता है और कुछ पड़ता ही नहीं है उसमें। ऊपर से मक्के की चीजें नहीं खानी होती है। तो इतनी सारी चीजें आप खाते रहोगे जो कि मना है, तो थायराइड कहां से कंट्रोल होगा? आपको लोग मिलेंगे फील्ड में, बोलेंगे हमने 3 डब्बा पिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो पूछ लेना बस इनमें से कौन सा परहेज तुम कर रहे थे, बस ये छोटी सी बात। जोरदार पड़ा है सर, मेरे को तो पूरा फायदा हुआ है सर। क्या हुआ? थायराइड से मेरे को पूरा फायदा हुआ है सर। ये अरे मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, आप कुछ और समझ गई प्लीज। बहुत सारे लोगों को नहीं होता तो खाते रहते हैं, तो परहेज करना जरूरी है। ओके सर डे लिफ्ट के बारे में डे लिफ्ट मल्टीविटामिन से, वेट करिए आगे बताएगा उसको। एलर्जी, देखो एलर्जी क्या होता है, एलर्जी हमारे शरीर में किसी को भी हो सकता है, और एलर्जी जो है 2 तरह का होता है। अच्छा यहाँ पे कितने लोगों को सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी है? क्यों है भाई? अभी हुआ है या पहले से है? 2013 में सर्दी जुकाम खांसी वाली कम लोग हैं। अगर यही इतने सारे लोग दिल्ली वाले रहते ना, अब मैं पूछ लेता कितने लोग एलर्जी, पूरा हाथ ही खड़ा कर देते। क्योंकि यहाँ और दिल्ली में फर्क यह है कि वहां धूल प्रदूषण ज्यादा है, यहाँ पे धूल है, प्रदूषण कम है। तो एलर्जी हमारे शरीर में हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। ज्यादातर जुकाम खांसी सर्दी ये चीजें होती हैं, फेफड़े पे असर पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की दिक्कत हो जाए तो एलर्जी देखिए कितने देर में ठीक होगा आप नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े बहुत उससे राहत हम ले लेते हैं। और उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, लोगों ने ठीक भी किए हैं। उसके लिए प्रोडक्ट क्या होता है कि अपना एलर्जी डॉप होता है सबसे पहले नंबर पे, दिन में 2 बार, खाने के बाद 20 ml तक। एलर्जी डॉप लेने के बाद आपको यूज करना है अपना कौन सा प्रोडक्ट, जिंक टैबलेट, वो अभी आएगा, उसका नंबर भी आएगा, जिंक टैबलेट। तुलसी यूज करना है कि नहीं करना है? करना है। और जिनको बहुत ज्यादा खांसी आए उनको क्या करना चाहिए? कफ ड्रॉप। तो ये छोटा सा एलर्जी का बेसिक प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं मेन एलर्जी पे। देखो मेन एलर्जी क्या होता है, त्वचा, स्किन। स्किन एलर्जी क्यों होता है? स्किन एलर्जी होने का सबसे बड़ा कारण, याद करिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पौधे वाला एग्जांपल दिया था ना। पौधों में गंदा पानी डालेंगे तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। तो जब अपने शरीर की खून की सफाई नहीं होगी तो अपने शरीर पे क्या वही निकलेगा, फोड़े, फुंसी, दाने, दांत, यही तो होगा, क्योंकि आप अपने शरीर को साफ ब्लड नहीं दे पा रहे। तो अगर किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी हो गया, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, दाने, फोड़े, फुंसी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है?
क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक सबसे पहले नंबर पे दिन में 2 बार 20 ml दे दीजिए। और क्लोरोडॉक लेने के बाद 3 प्रोडक्ट बताता हूं, एक ही देना है, या तो शॉर्ट 30, या तो वेरीडॉग जूस, या तो नोनी। शॉर्ट 30 लेना है तो सुबह सुबह एक बार, वेरीडॉग जूस है तो 2 बार है, खाने के बाद ही है। और शुगर वालों को शॉर्ट 30 वेरीडॉग देंगे नहीं, तो नोनी हम उन लोगों को करा देते हैं। इसके बाद नीम का टैबलेट, बिना उसकी कोई एलर्जी ठीक नहीं है। नीम का टैबलेट कभी भी रात में नहीं खाना है, बस याद रखिए। शाम तक खा लो, दिन में खा लो, सुबह खा लो, दैट इज ओके, रात में नहीं खाना है। और उसके बाद जो है, जिनको भी स्किन एलर्जी है, एलोवेरा जरूर दिया कि जो सुबह सुबह खाली पेट, एलोवेरा हमारी त्वचा के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो एलोवेरा मस्ट है। तो ये आपके स्किन एलर्जी के लिए है। और जिनको भी फोड़े फुंसी दाने वगैरह निकलते हैं, उनको लगाने के 2 प्रोडक्ट अपने पास हैं। उसका नाम है हील डॉग क्रीम और डेंटोडॉग। तो बस लगाइए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है अस्थमा। देखो अस्थमा की अगर मैं बात करूं, भाई किसी को भूख तो नहीं लगा है? भूख लगा है? लगा भी होगा तब भी नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात है। 15 मिनट और बताऊंगा। नहीं, अरे आज की ट्रेनिंग की कहानी आपको बाद में बताऊंगा। ये आप लोगों की ही कृपा है कि रात मेरी पूरी हुई नहीं है। अस्थमा, देखो अस्थमा का मतलब है कि आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? होल। क्या होता है? हाँ, होल बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसा होल नहीं, उसका अलग नाम होता है, वो मैं बोलूंगा नहीं, टेक्निकल है, छोड़ दो उसको। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब उसमें क्या है, प्रदूषण की वजह से उसमें गंदगी भर जाती है, कण भर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर ना ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता, आपके फेफड़े काम नहीं करते, सांस